पवन सिंह की क्या पॉपुलैरिटी है। 5-7 राज्यों में गणित बिगाड़ने की औकात रखता है पवन सिंह। कोई व्यक्ति, यहाँ का कोई भी बड़ा सिंगर, कोई भी सेलिब्रिटी जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष बन के बैठे हैं, वैसे भी उनकी औकात नहीं है पवन सिंह के सामने आके उनके खिलाफ प्रचार करने की। उस पवन सिंह को, अगर पवन सिंह ने भाजपा में जाने का निर्णय लिया तो भाजपा का मान बढ़ाया है। हम लोग कहीं ना कहीं इसका इंतजार करते हैं किसकी सरकार आएगी, कौन आएगा, कौन नहीं आएगा। भैया, हमारे समाज की बात करेंगे, हमारे हक हकूक की बात करेंगे। हमारा हक है ईडब्ल्यूएस का आरक्षण जो केंद्र ने दिया है, स्टेट में सरलीकरण हो, जहां पे भूमि और मकान की जो बाध्यता है वो ईडब्ल्यूएस आरक्षण से हटाई गई है। क्योंकि हर ब्राह्मण, हर बनिए, हर भूमियार, हर राजपूत के पास 1-2 बीघा जमीन मिल जाएगी, उसके पास 200-150 गज का मकान मिल जाएगा। समाज के नाम पे नाम की टिकट मिलती है, समाज के कोटे से टिकट आती है, समाज के कोटे से मंत्री बनाए जाते हैं, पर वहां विधानसभा में जाके पार्टियों की पार्टी भक्ति करते हैं। ऐसे नेताओं को साफ कर देंगे हर जगह से। नमस्कार, मैं हूं चंदन भारती और आप देख रहे हैं सिटी योग न्यूज। मैं इस वक्त औरंगाबाद में हूं। औरंगाबाद के भारत के सबसे बड़े क्षत्रिय के नेता महिपाल सिंह मकराना जी दौरे पर हैं। सर, लगातार आप बिहार के दौरे पर हैं, कल आप गया में थे, आज आप औरंगाबाद में, क्या मैसेज देना चाहेंगे खासकर क्षत्रिय समाज में? सरकार, अब की बार राजपूत समाज का युवा सड़कों पे है अपनी मांगों को लेकर। पॉलिटिकली जो दौर आता है तब क्षत्रिय समाज का युवा, कहीं ना कहीं क्षत्रिय समाज के लोग, वो अभी जो मैं प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि घर पे बैठ जाते हैं। हम लोग पूरे 5 साल विरोध प्रदर्शन में रहते हैं, पर जब बात है चुनाव की तब हमें राजनीति की बात करनी चाहिए। जब राजनीति की बात न करके हम लोग कहीं ना कहीं इसका इंतजार करते हैं किसकी सरकार आएगी, कौन आएगा, कौन नहीं आएगा। भैया, हमारे समाज की बात करेंगे, हमारे हक हकूक की बात करेंगे। हमारा हक है ईडब्ल्यूएस का आरक्षण जो केंद्र ने दिया है, स्टेट में सरलीकरण हो, केंद्र में भी सरलीकरण हो। 10% का आरक्षण है सभी जातियों को, अकेले हमको नहीं। ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, पठान, कायस्थ, ईसाई, 18 जातियां हैं। समझ रहे हैं, हम अकेले की बात नहीं कर रहे हैं। कोई बोल रहा है कि हम जातिवाद करते हैं, भैया सबकी बात है, पहली बात। और अगर केंद्र में सरलीकरण होगा तो सबसे बड़ी बात देखिए, भूमियार समाज जो यहाँ का सबसे बड़ा समाजों में से एक आता है, वो भूमियार समाज भी उसमें आता है। तो हम तो उसकी भी बात कर रहे हैं। किसी गलतफहमी हम किनके खिलाफ आए? कोई खिलाफ नहीं। जिनको आरक्षण मिला यथावत रहे, हमें कोई फर्क नहीं। राजस्थान के तर्ज पर यहाँ बिहार में भी चाहते हैं। 1,00,000% राजस्थान पहला ऐसा स्टेट है जहां पे भूमि और मकान की जो बाध्यता है वो ईडब्ल्यूएस आरक्षण से हटाई गई है। क्योंकि हर ब्राह्मण, हर बनिए, हर भूमियार, हर राजपूत के पास 1-2 बीघा जमीन मिल जाएगी, उसके पास 200-150 गज का मकान मिल जाएगा। अनुसार झुंझुना थमा दिया गया। 1,00,000% झुंझुना है, कोई काम कर। आप काफी नाराज है कि बिहार में जो राजपूत का जो गणना हुआ है वो कम संख्या में दिखाया गया है। नाराजगी का क्या कारण है? साहब, 2002-3 में आप जनगणना करते हैं, यहीं की सरकार करवाती है, और उसमें हमें 6% दिखाया जाता है। अच्छा। और उसी 10 साल बाद में आप 2022-23 में 24 में चुनाव जनगणना करते हैं, जातीय जनगणना, उसमें आपको 3% दिखाया जाता है। तो मुझे आप ये बताइए कि यहाँ के बिहार के क्षत्रिय समाज ने कौन सा ऐसा युद्ध लड़ा है जिसमें हम आधे खप गए, आधे मर गए या कहीं पलायन कर गए? भैया, ये झूठ जो पिटोरा तुम खोल रहे हो हर बार, क्षत्रिय समाज को जो हर बार नीचा दिखाने का काम कर रहे हो, हम लोग कतई सहन नहीं करेंगे। सुन ले मुझे, जो जनगणना कराने वाले लोग हैं, हम तुमसे 2-2 हाथ करेंगे बाकायदा इस वोट की चोट से, और बाकायदा हम दिखाएंगे क्षत्रिय कितने प्रतिशत है। क्षत्रिय जितने प्रतिशत है, हमारा मान मर्दन करने की कोशिश ना करें, स्वाभिमान को खंडित करने की कोशिश ना करें। क्षत्रिय पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप और बाबू वीर कुंवर सिंह की संतान है, जो 2-2 हाथ करने में कतई 80 साल की उम्र तक नहीं पर घबरा। करनी सेना ने राजस्थान में तख्ता पलट कर दिया था, यानी सरकार की, राज्य सरकार की। तो क्या लग रहा है इस बार बिहार में क्या मांग है? मुख्य मांग 3 है, ईडब्ल्यूएस, और क्या मांग है? हमने राजस्थान में 3 स्टेट की तख्ता पलट किया था, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अच्छा। तब 10% का आरक्षण आया था बिना मांगे। अच्छा। उनकी तरफ से नाक रगड़ते हुए केंद्र ने दिया था, पर उसमें जो बैरियर डाला वो बैरियर गलत है। वो नहीं देने का एक कारण है कि इनको देना तो है पर झुंझुना दे दो। उसमें सरलीकरण पहली मांग, आयु सीमा में दूसरी मांग। सबसे बड़ा प्रभुनाथ सिंह जो वयोवृद्ध नेता है, उनको जेल में डाल रखा, उनको नहीं छोड़ा गया, तो हम उससे हर एक सरकार से बदला लेंगे जिनको डालने का काम किया। नीतीश कुमार को बनाने में प्रभुनाथ सिंह का बहुत बड़ा हाथ रहा है, जैसे लोग कर रहे हैं, लेकिन अब वो जेल में है। कुछ दिन पहले आनंद मोहन थे, वो तो छूट गए हैं, अब तो उनके बेटे चुनाव भी लड़ रहे हैं, लेकिन इनके लेकर आप लोग क्या तैयारी है? प्रभुनाथ सिंह जी को छोड़ा जाए, अगर नीतीश कुमार को अगर सीएम बनाने का सबसे बड़ा हाथ प्रभुनाथ सिंह जी का था, तो उनको अपने गुरुओं को छुड़ाने की जरूरत है, अपने मित्र को छुड़ाने की जरूरत है, और बाकायदा इस पे एक्शन लेने की जरूरत है। अगर नहीं लिया गया तो हम एक्शन लेंगे समाज के लोग कि हमें क्या करना है। अब की बार नीतीश कुमार के साथ जाना है या नहीं जाना है, या बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पे जिन जो एयरपोर्ट का नाम रखेंगे उनके साथ रहना है, तय अब की बार समाज का युवा करेगा। जिसको जैन जी बोला जा रहा है वो पूरा
राजपूत समाज कर्ण सेना के साथ है और बाकायदा ताकत से बात रखे। जैन जी फायर ब्रिगेड नेता महिपाल सिंह मकराना, जो कि लगातार आप देख रहे थे कि किस तरह से उन्होंने जैन जी की बात की है और कहा है कि समाज के हित में जो बात करेगा वही बिहार पर राज करेगा। देखने वाली बात होगी। प्रभुनाथ सिंह को लेकर भी इन्होंने साफ कहा है कि नीतीश कुमार को बनाने में उनका बहुत बड़ा काफी योगदान रहा है। अब देखते हैं कि सरकार में आती है सरकार तो क्या प्रभुनाथ सिंह जेल से बाहर होंगे। कई बात है, ईडब्ल्यूएस पर इन्होंने बात की है, जातीय गणना पर बात की है, जिसमें क्षत्रिय समाज को कम आंका गया है, कम दिखाया गया है। देखने वाली बात होगी, क्योंकि पूरे बिहार में ये दौरा पर हैं, अपने समाज के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं। औरंगाबाद से मैं चंदन भारती, सिटी न्यूज के लिए।